करने जा रहे हैं तो फिर मुझे भी रोको मत, मैं सही रास्ते पे ही चलूंगी ताकि आपकी बेइज्जती भी ना हो और मैं काम भी पूरा करूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे सवर्ण समाज में आज ये त्रासदी है कि अगर कोई बेटी गांव में रहने वाली कुछ करना चाहे तो उसके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अंकिता ने आज कुछ करके सबका विश्वास जीता है, अपने परिवार का विश्वास जीता है, समाज का भी विश्वास जीता है कि वो कुछ कर रही हैं और एक डायनेमिक व्यक्तित्व के रूप में आज आपके सामने। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि अंकिता कुछ ऐसा करेगी कि तमाम बेटियों को रास्ता मिलेगा और ये जरूर कुछ अच्छा करेंगी। और मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि आगे मेरा ये चैनल आपका चैनल है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात कहें और दूसरों से भी बात करें। जब भी जरूरत लगे आप इसमें एक भूमिका में रहिए, दूसरों से भी आप बात कर सकती हैं, वीडियो बना सकती हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उस पर बात करेंगे, आगे चलाएंगे। तो ये अंकिता से आज पहली बार बात हो रही है और मैं चाहूँगा कि इनकी शादी भी जिस परिवार में हो वो लोग भी इनको ठीक से समझ सके। अगर समझ सके तो यह एक समाज की और देश की एक बड़ी प्रतिभा बन सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुदरत कुछ ऐसा ही करेगी कि वो लोग इनको ठीक से समझ पाएंगे और इनका जो प्रयास है खुद को आगे लेकर चलने का और तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने का, वो सपना जरूर साकार हो। अंत में अपनी बहनों से क्या कहना चाहेंगी? बहनों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी है अपने हिम्मत से बाहर निकलो और काम करो। फिर जो हो सकता है मुझसे भी सपोर्ट ले सकते हो, जो हैं हमारे महान भाव, इनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हो और जो भी हो सकेगा हम लोग भी आप लोग को उत्साहित करते रहेंगे। अब इस चैनल के थ्रू आप लोग देखते रहिएगा और बाकी तो जो भी है। और आपके इस सारे कार्य में कुछ पुरुषों ने भी आपको मदद की होगी, भाई जैसा, पिता जैसा व्यवहार किया होगा। जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ने हमको सपोर्ट किया। और हमारे एक मतलब सर हैं, उनका नाम है हसनैन अली, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा, जितना नहीं हो सकता है उतना उन्होंने सपोर्ट किया और इसकी वजह से आज हम इस काबिल हैं जो कर रहे हैं अभी तक, वो बस उन्हीं की देन है। मैं हसनैन अली को तहे दिल से बधाई देता हूं। ऐसे तमाम लोगों की जरूरत है। और ये भी जरा पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपको निगेटिव रूप में लिया, आपकी शिकायत किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी बहू को केवल घर में बैठे रहना चाहिए, चाहे खाने बिना मरते रहें, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? वही है सोच, उन लोगों की सोच तो वही है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस अपनी बहन बेटी मतलब घर में छुपा के रखे तो आप भी घर में रहो। अब ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर में प्रॉब्लम क्या है, ला के तो दे नहीं सकते, बस अच्छा बुरा भला बोल सकते हैं। तो आप खुद समझो, खुद समझदार बनो, दूसरे के ऊपर मत जाओ। वो क्या बोल रहे हैं? अभी आप सुन रहे थे अंकिता सिंह, जो एक साधारण परिवार की साधारण बेटी, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपने जज्बे से इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। और देखिए मोटरसाइकिल बहुत फर्राटे से चलाती हैं। अभी इनको चोट भी लग गई थी, मुझे पता लगा कि कुत्ता सामने आ गया और उससे टकरा करके चोट लग गई थी। तो ये जल्दी से ठीक हो जाए और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ठीक हो जाएं और हर तरह से आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माता पिता जी को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने ये एक नई संस्कृति गांव में डेवलप किया है, उससे सभी माता पिता को सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द तर्कस, मैं कमला सिंह तर्कस और आज मैं एक युवा शख्सियत से आपकी बात कराना चाहता हूँ। एक गांव से, साधारण गांव और गांव में भी मध्यम वर्गीय कहें, गरीब परिवार से एक बेटी जिसने कुछ सोचा और अपने हिसाब से कैसे हम आगे कदम बढ़ाएं, कैसे निकल करके हम प्रगति की अपनी दिशा तय करें, इस सोच के साथ वो बेटी निकल पड़ी और उसका नाम है अंकिता सिंह। अंकिता सिंह आज हमारे साथ हैं और हम उनसे तमाम सारी बातें करेंगे। उनकी खासियत है कि वो ऐसे परिवार से हैं जहाँ साइकिल चलाना भी शायद आसान नहीं है, लेकिन वो अपनी हिम्मत, अपने जज्बे के बल पर उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा और मोटरसाइकिल खरीदा भी और एक प्राइवेट कंपनी में काम किया गांव में रहकर। और अपने प्रयास से उन्होंने कुछ पैसे जुटाए, अपने घर को भी ठीक किया, संवारा और एक बहन, एक भाई, माँ और पिता, इस छोटे से परिवार में वो किस तरह से कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच निकलती हैं, अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए, अपना काम करते हुए और बेधड़क, निधड़क, निडर, उस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं और उनसे बात भी करेंगे। कैमरा अब लाइए उन पर।
अंकिता जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये साहस, ये हिम्मत, ये बेधड़क जो आपका स्वभाव है, किसी से नहीं डरना और अच्छे काम के लिए उतर पड़ना, मेहनत करके कमाना और आगे तक की एक लंबी सोच, आपने एमए तक की पढ़ाई किया है, ये अच्छी बात है। तो आप अपना परिचय अपने से एक बार बताएं, अपना नाम, पढ़ाई के बारे में भी। मेरा नाम अंकिता सिंह है, पिता का नाम मंगला सिंह है, माता का नाम किरण सिंह है, भाई का नाम आकाश सिंह, बहन का नाम मानसी सिंह और मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। फिलहाल मेरी सोच उतनी मतलब नहीं है, मैं सोच अच्छी रखती हूँ क्योंकि अपना जब बल लगाएंगे या जो करना चाहेंगे, जब कुछ अच्छा करना है तो खुद ही निकलना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, कुछ भी बोल सकते हैं जो उनसे हो सकेगा। और फिलहाल अपनी सोच अगर अच्छी हो तो लोगों की सोच से नहीं मतलब है, बस अपनी सोच अच्छी रहनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं सबके बारे में, और सबके बारे में नहीं सोचना, फैमिली जैसी हो। और बाहर के लोग क्या है, बाहर के लोग तो जो भी है उछालते रहते हैं, फिर भी मैंने अपनी धीरे धीरे अपने प्रयास को जारी रखा, करते गए और पढ़ाई भी की, उसी में सारे संघर्ष किए, सब कुछ किया और अभी फिलहाल जो भी है अब कर ही रहे, अभी पढ़ाई भी है। और क्या बोलूं? आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, भूगोल से आपने एमए कर लिया है। आपने कुछ सोचा होगा जब परिवार की माली हालत थोड़ा कमज़ोर रही, पिताजी आपके खेती पर डिपेंड रहे, तो आपने सोचा होगा कि हम क्या करें, क्योंकि आपने जब एमए की पढ़ाई कर लिया तो स्नातक के बाद सारी नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। आपने नौकरी के लिए भी कोशिश मन में आई होगी, बात आई होगी, कोशिश किया होगा। तो इस बारे में अगर कुछ ऐसा आपने प्रयास किया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, इसके बारे में भी बताइए। हाँ, प्रयास तो सर मैंने किया, पहले यूपीपी के पुलिस के लिए तैयारी की मैंने, फिर अब नहीं हो पाया तो फिर क्योंकि तैयारी भी करनी थी, फैमिली भी देखना था, पढ़ाई भी करनी थी, सब कुछ उसी में करना था, तो थोड़ा सब में ध्यान बटा था। फिर भी कोशिश जारी है, अभी भी जारी है और अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हुई है, आगे भी कुछ करना है। अब आगे क्या करना है अभी थोड़ा सोचना भी है क्योंकि भाई दुविधा है सामने, फिर कैसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए मुझे। अभी सोच ही रहे हैं, फिलहाल अभी चल ही रहा है, पेंडिंग में है कि क्या करना है। अब फिलहाल कुछ ऐसा करना है कि जो बेहतर हो सबसे, कुछ अपना भी अलग सोच है, कुछ अलग सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी करनी है या बहुत ज़्यादा वो करना है, प्राइवेट भी कर सकते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियां तो बहुत आसानी से उपलब्ध भी नहीं है और केवल सरकारी नौकरियों के पीछे जाना ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें दूसरे रास्तों पर भी चल कर प्राइवेट जॉब और अपना बिजनेस, ये सारी चीज़ें, ये दरवाजे खुले हैं और इन्हीं में ज़्यादा भविष्य है जी। सरकारी नौकरियों की सीमा। हाँ सर, अभी क्या है कि कुछ दिनों बाद घर पे या कहीं पढ़ाओ, माने आप काम कर रही हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, हाँ, ईमानदारी से, मेहनत से, तो लोगों को ये बुरा लगा कि क्यों कर रही है? नहीं, क्यों कर रही हो, बहुत बुरा लगा, अभी भी बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मगर मैंने अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों पे कम ध्यान दिया। फिर सबसे बातें करना, सबसे मिलना, पहले 1-2 लोग थे, मैं सहारा की एजेंट हूँ, पहले 1-2 लोग थे, फिर 2 से 4 हुए, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हमारे हैं और हम भी अब क्या बारे में सोचते हैं ये तो नहीं जानते, मगर फिलहाल जितना काम करते हैं उतने लोग हमसे खुश रहते हैं। नहीं, मुझे बताया गया कि एक डायनेमिक, मजबूत, तेवर वाली लड़की है जो मेहनत से काम करती है, मोटरसाइकिल फराटे के साथ चलाती हुई निकलती है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं जरूर मिलूंगा, जानूंगा कि उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या है, कैसे उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये मेरे दिमाग में आया। एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे आप आज ये नया काम कर रही हैं, उसी तरह से आपको मालूम होगा कि हमारे देश में औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था सर। और आज़ादी के पहले अंग्रेज जब यहाँ आए तो कई चीज़ों में थोड़ा कुछ तब्दीली हुई, कुछ पढ़ने लिखने के स्कूल खुलने लगे। हाँ। तो उसी समय ये जो शिक्षा की पहल हमारे देश में हुई, इसको एक नारी ने ही किया था और उन्होंने जब कोशिश किया था तो उनको बहुत झेलना पड़ा था।
उन्होंने जब पहला स्कूल खोला तो सारे लोग कहते थे कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ कर रही है, औरत पढ़ेगी, औरत पढ़ेगी, औरत पढ़ाएगी। वही बात सर, अभी हम लोगों के ऊपर भी वही उठता है कि मतलब काम हम लोग करने जाते हैं तो यही होता है कि काम क्यों करती हो, ये काम बंद करो, कुछ अलग सा करो। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। उसके बाद उनके घर वालों को भड़का करके उनको घर से निकलवा दिया गया। लेकिन अच्छाई यह थी कि जो लेडी थी उनके पति भी उनके साथ थे, उन्होंने साथ दिया। दोनों को निकाल दिया घर से। तो घर से निकालने के बाद उन्होंने कोशिश किया और उनको एक जगह मिली जहाँ स्कूल, पहला स्कूल खुला। फिर भी तमाम दिक्कतें होती थी, रास्ते में लोग कीचड़ फेंक देते थे, लेकिन वो माने नहीं लोग। उन लोगों ने 17 विद्यालय खोला और इस तरह से पूरे देश में औरतों के पढ़ने का रास्ता पहली बार खोला। उनका नाम आपको नहीं मालूम होगा, जान लीजिए आज से, और आप उसी दिशा में हैं, इसलिए उनको अपना आदर्श मानिए। और मैं जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि आपके घर में उनका फोटो भी लगे। उनका नाम है सावित्री बाई फूले। और बस थोड़ा सा ध्यान में। और उनके जो जीवन साथी थे उनका नाम था ज्योतिबा फूले। हमारे देश के पढ़े लिखे समझदार तमाम लोग उनको राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता कहते हैं। और उनको जब घर से निकाला गया तो उनको फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला ने अपने घर को दे दिया कि इस घर में पढ़ाइए और मैं भी आपका सहयोग करूंगी, मैं भी पढ़ाऊंगी। तो इन तीनों लोगों का नाम आज अमर हो गया है और पूरे देश से मांग उठ रही है कि इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया जाए। तो आप आज से जानिए कि आप ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के रास्ते पर चल रही हैं। इसमें अच्छाई है, संघर्ष होता है, संकट आते हैं, लोग छींटाकशी करते हैं, विरोध करते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बच्चा नहीं पैदा किया, एक बच्चे को गोद लिया। और जितनी समस्याएं थी, जैसे उस समय सती प्रथा चल रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, सती कोई अगर बेटी तत्काल उसका पति नहीं रहा तो उसको दोबारा शादी करना चाहिए। उन्होंने फिर विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किया। उन्होंने सती प्रथा कांड कराया, किसी का पति मर जाए तो क्या उसको जला दो जबरदस्ती। तो उन्होंने इस पर भी काम किया। उन्होंने इस पर भी काम किया कि कई बार कुछ बच्चे लोग फेंक देते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कुल खानदान और क्या समस्या, जो भी है जो अब पास ऐसा बच्चा है तो उसको मारो मत, हत्या मत करो, बहुत बड़ा पाप है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो मुझे दे दो, मैं पाल लूंगी। तो ऐसे ही एक बच्चों को यशवंत राव को उन्होंने पाला था। बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी लंबी कहानी, उन पर सीरियल भी आता है, कभी आप देख सकती हैं। तो मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगा कि आप उस रास्ते पर हैं। साहस है, हिम्मत है, और हिम्मत से ही रास्ता बनता है, जिद से रास्ता बनता है। कहा जाता है कि जिद ने ही हर बार इतिहास बनाया है, तो हमें भी इतिहास बनाने की जिद है, हमें भी जिद है। तो अंकिता जी, आपके माता पिता का आपके इन प्रयासों में सहयोग मिला या? सर बहुत ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि मम्मी पापा सभी ने बहुत सहयोग किया, मेरा सपोर्ट किया कि कोई कुछ भी बोलता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, तुम अच्छी हो तो मैं कुछ भी करने। आपके पिताजी को कभी नहीं लगा हमारी बेइज्जती? नहीं, कभी नहीं लगा। तो मैं तो उनको भी सम्मानित करूंगा किसी समारोह में। कभी ये नहीं लगा, ना पिताजी, ना भाई, ना बहन, कभी किसी ने वो नहीं किया। आपका पूरा परिवार सम्मानित करने योग्य है कि आपके अंदर ये सोच है, और ये सोच होनी चाहिए हर घर में। अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करते तो सर हम नहीं निकल पाते, मगर मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि मतलब करना है कुछ। मैंने भी जिद रखी।